सबका हृदय से अभिवादन करता हूँ और मुझ जैसे ओशो के एक साधारण सिपाही, साधारण कार्यकर्ता, ओशो के एक सामान्य शिष्य से ज़्यादा मेरी कोई पहचान नहीं है। उनका एक मैं, लाखों शिष्य हैं उनके। मेरा भी सौभाग्य है कि उन लाखों में मुझे भी परमात्मा ने सौभाग्य दिया है कि ओशो का शिष्य बन पाऊँ। तो ऐसे एक सामान्य व्यक्ति को इतना ज़्यादा आपने सम्मान दिया है। जब से मैं यहाँ आया हूँ चापा में, इतनी इज्जत बख्शी है मुझे, मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए मैं कैसे आपको अपनी कृतज्ञता प्रकट करूँ। अहंकार पीड़ा है दोस्त, अहंकार पीड़ा है। इसलिए जो व्यक्ति जितना अहंकारी होगा उतना ही दुखी आपको मिलेगा, और जितना निरहंकारी व्यक्ति होगा उतना ही आनंदित होगा। और अहंकार विसर्जित कैसे हो सकता है? अहंकार, बच्चा जब खेलता है, खिलौना उसके हाथ में है, आप उससे कितना भी मांगो वो नहीं देगा। उससे अगर आपको खिलौना लेना है तो उससे कोई दूसरा नया खिलौना उसको दीजिए, तुरंत पुराना छोड़ देगा, नया पकड़ेगा। तो अहंकार से भी मुक्त होना आसान नहीं है मित्र। अगर अहंकार से मुक्त होना है तो आपको आत्मबोध होना चाहिए। उससे भी सुंदर खिलौना, उससे भी बड़ी चीज़, उससे भी बड़ा सुखदायी चीज़ जो आपकी आत्मा है, जिसका नाम आपने सिर्फ सुना है। हम लोग नाम सुनते रहे, आत्मा नाम की चीज़ क्या है इससे कोई भी परिचय नहीं है। हम लोग एकदम अपरिचित है। वेद में, कुरान में सब जगह पढ़ा है, सोल है, सेंटर है कहाँ? किसी को कोई बोध नहीं है। तो ये आत्मबोध का जो मार्ग है वही आनंद का मार्ग है। और इस मार्ग पर जो चलते हैं, जो भी अंदर गए वो सब सुखी लौटे। जिन्होंने बाहर खोजा, हिटलर हो या नेपोलियन हो, नेपोलियन बोनापार्ट भी मरा था तो उसने कहा था कि मेरे दोनों हाथ मेरे अर्थी के बाहर निकाल देना, मुझे कुछ लेके नहीं जा पा रहा। उसकी बड़ी इच्छा थी कि अपने गांव में जाके मरूं, अपनी माँ के पास मरूं, नहीं पहुंच पाया। रास्ते में एथेंस पहुंचने के पहले ही निराश। डॉक्टरों को कहा कि मैं आधा राज्य दे दूंगा, मुझे 2 दिन जीवन दे दो ताकि मैं अपनी माँ के पास राजधानी पहुंच के मरूं। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अब तो आधा क्या, पूरा भी राज्य दें, जीवन का एक सांस भी हम लोग नहीं दे सकते। उसने कहा कि ठीक है, फिर मेरे अर्थी से दोनों हाथ बाहर निकाल देना ताकि लोगों को ये भ्रम न रहे कि सिकंदर भी कुछ यहाँ से लेके जा सकता है, वो भी खाली हाथ जाता है। तो सब लोग खाली हाथ जाते हैं, दुखी जाते हैं, एक सुखी जाता है जिसको आत्मबोध हो गया, जिसको अपने केंद्र का बोध हो गया। कबीर ने जिसको कहा, आप सुनते होंगे, दोहराते होंगे, उसको थोड़ा मर्म समझने की कोशिश किए कि जब हम पैदा हुए, हम जग हंसे हम रोए। जब हम लोग पैदा हुए थे, घर में बड़ा आनंद मन रहा था, तो बच्चा तो रोता है, बच्चा तो जन्म लेता है तो रोता है, लेकिन घर में लोग बड़े आनंदित होते हैं। तो जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ऐसा एक जीवन विधि जिसमें मरते समय मैं तो हंसता हुआ जाऊं और पीछे वाले जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे मेरा अभाव महसूस करें, वो रोए, मैं नहीं रो। हंसते हंसते मरने की जो कला है वही धर्म है। उसको आप हिंदू धर्म कहिए, क्रिश्चियन धर्म न कहिए, मुसलमान धर्म नहीं कहिए, उसको बुद्ध ने कहा एश धम्मो सनातनो, जिसको हमारे यहाँ सनातन धर्म कहते हैं। अनादि धर्म यही है कि कैसे मरते आनंदित मर सके। जो आनंदित मरने के लिए तैयार है वो जीवन में भी आनंदित रहेगा। तो आनंदित होने की जो कला है मित्र, वो इसी क्षण से शुरू हो जा सकती है। उसके लिए फिर और क्या है, बाहर से आनंद लेने के लिए बहुत पैसा चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, बड़े संतान चाहिए, गाड़ी चाहिए, फौज फाटा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, और सब कुछ पूरा हो ही नहीं सकता है। कितना भी, इसलिए बाहर से कोई अंतिम रूप से सुखी हो ही नहीं सकता है। मिला नहीं, मुझे आज तक तो कोई दिखा नहीं, आपको भी नहीं दिखा होगा जो कह सके कि मैं सुखी हूँ। वो संभव ही नहीं है। बाहर जो सुख खोजते हैं वो दुखी ही हैं, दुखी जीते हैं, दुखी मरेंगे। हमें लगता है सुखी है, उनके पास बड़ी गाड़ी है, बड़े पद हैं, बड़ा बैंक बैलेंस है, तो दूर से लगता है, लेकिन रात उनकी करवटें देखिए, उनका डिप्रेशन देखिए, उनके मनोवैज्ञानिक से बात कीजिए, उनके डॉक्टर से बात कीजिए, तो पता चलेगा कि कितने दुखी हैं। सुखी आदमी यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। सुखी आदमी इस संसार से जैसे विदा ही हो गया है। संपन्नता बढ़ती जा रही है और विषाद भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक दूसरा मार्ग है जो हमारी संस्कृति का मूल आधार है कि
चित्त वृत्ति निरोध इति योगा। जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती है तो आनंद बरसने लग जाता है, परमात्मा से योग हो जाता है। वो एक पातंजलि ने एक लाइन में कह दिया, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, चित्त की वृत्तियों को थोड़ा विश्राम दे दो, तुम्हारा परमात्मा से मिलन हो जाएगा और आनंदित हो जाओगे। एक लाइन में कह दिया। तो चित्त की वृत्तियों को कैसे निरोध करें, चित्त की वृत्तियों को कैसे विश्राम दें। जितनी ही कामनाएं दौड़ेंगी उतनी ही आप दुखी होंगे। इसलिए तथाकथित सफल लोगों से ज्यादा असफल कोई नहीं है। नथिंग फेल्स लाइक सक्सेस। जिनको आप सक्सेसफुल कहते हैं, जरा उनके अंदर जीवन में जाके देखिएगा कितना दुख है, कितना विषाद है। नथिंग फेल्स लाइक सक्सेस। तो वृत्तियों को विश्राम देना, जिसको बुद्ध ने कहा कामनाओं से मुक्त होना, जिसको ओशो ने कहा द माइंड इज मिजरी, हाउ टू बी फ्री फ्रॉम द माइंड। तो एक क्षण के लिए शराब पी के भी मन से मुक्त हुआ जा सकता है, सेक्स में हुआ जा सकता है, जो कि इजी आउटलेट है, चीप आउटलेट है, फॉल्स आउटलेट है, ड्रग्स है, ये सब झूठे आउटलेट हैं। मन से मुक्त होने के लिए एक सही आउटलेट है, ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक आउटलेट है, वो मन को शांत करने की कला, वो ध्यान की कला है, जिसके लिए ये आश्रम खड़ा हुआ है, जिसके लिए ओशो की 700 पुस्तकें उपलब्ध है, जिसके लिए उनके 10,000 प्रवचन उपलब्ध हैं। तो मित्र, सुखी होना बहुत कठिन नहीं है। थोड़ा सा बाहर मत खोजें सुख, बाहर खोजेंगे कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं बाहर, भ्रम है, माया है। आधा घंटा रोज अपने अंदर बैठा करें, स्नान करके सुबह बैठ जाएं और अपने अंदर सारी वृत्तियों को थोड़ा शांत कर लें। उसके लिए कई विधियां हैं। सबसे अच्छी विधि मैं बताता हूँ, ओशो के 10,000 प्रवचन हैं। आप कोई भी प्रवचन उनके सुने और आपकी वृत्तियां शांत होने लगेंगी। तो जैसे ही आपके विचार शांत होंगे, आपके अंदर सुख बरसने लगेगा। आप देखें, कभी सूर्योदय देखते हैं समुद्र के किनारे, तो आपका मन शांत हो जाता है, सुख बरसने लगता है। कहाँ से सुख आया? सूर्य से आया, समुद्र से आया? नहीं, क्योंकि आपके विचार शांत हो गए, इसलिए सुख आया। कभी छोटे बच्चे के साथ खेलते हैं, आप सुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों के साथ खेलने के लिए कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, आप विचार को विश्राम देते हैं। जहाँ चित्तवृत्ति को विश्राम मिलता है, वहीं आपका योग हो जाता है। तो कैसे चित्तवृत्ति को विश्राम मिले, इसकी पूरी कला ध्यान की कला है, और ये कोई कठिन कला नहीं है। और इसके साथ कोई धर्म का कोई विश्लेषण मत जोड़ें आप कि ओशो का धर्म नहीं, ये ओशो का धर्म नहीं है, बुद्ध का धर्म नहीं है, ये महावीर का, मोहम्मद का, किसी का कॉपीराइट धर्म है। ये मनुष्य मात्र का धर्म है, मनुष्य मात्र की कला है। अपने अंदर जो भी जाएगा वो सुखी होगा, वो बाहर जो भी खोजेगा वो दुखी मरेगा।